आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर और आज के हमारे वीगन फूड सीरीज़ में हम आपको बताएंगे कि वीगन केक किस तरह से बनाया जाता है और केक बनाने के लिए हमें घर बैठे किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। प्लांट बेस्ड फूड जिस तरह से हम आपको हर हफ्ते बताते हैं कि अलग अलग चीज़ें किस तरह से प्लांट बेस्ड बनती है, इसी सब चर्चा के लिए हमारे साथ मालविका कारला जी जुड़े हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू पूजा। फेस्टिवल का सीज़न चल रहा है और बर्थडे भी कई सारे जो है हर महीने आते हैं, लेकिन ऐसे में जो केक की एक इम्पॉर्टेंस रहती है, हम इंतज़ार करना पड़ता है कि बाहर से कब केक लाएं। और जिस तरह से लॉकडाउन था उस टाइम पे भी लोगों का काफ़ी टैलेंट जागा और घर बैठे उन्होंने केक बनाया। लेकिन प्लांट बेस्ड फूड जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, जो हेल्दी भी है आपके लिए, वो किस तरह से बनाया जाता है और क्या कहेंगे सबसे पहले इसकी स्पेशलिटी के बारे में? सो बेसिकली क्या है कि जैसे मैं हर बार आपको यही बोलती हूँ कि हम कुछ भी वीगनाइज कर सकते हैं। सो आज तक हम अंडे डालते रहे हैं केक में या एगलेस केक बनता है, बट उसमें बटर ज़रूर होता है। तो वीगन केक में हम बटर के बजाय ऑयल डालते हैं। और जो एग का सब्स्टिट्यूट है वो कई रेसिपीज़ में आपको मिलेगा कि वो फ्लैक्सीड पाउडर को पानी में घोल देते हैं तो वो अंडे का हो जाता है, या केले से बन जाता है, या जैसे आज हम दही से बना रहे हैं तो अंडे का भी सब्स्टिट्यूट हमको मिल जाता है और बटर के बजाय हम ऑयल। सो बेसिकली अगेन हमारा जो केक बनता है वो कोलेस्ट्रॉल फ्री बनेगा। तो हम आपको बताएंगे कि किस तरह से यूनिक तरीके से जो प्लांट बेस्ड केक आज आपको दिखाने वाले हैं। हम सबसे पहले बताइए किन किन चीज़ों की ज़रूरत हमें लगेगी घर बैठे केक बनाने के लिए। बेसिकली जो मेन इंग्रेडिएंट्स केक में हमेशा होते हैं वो होता है मैदा, जी, शुगर, दही और ऑयल। और बाकी ये जो शुगर है, हमने ये दही ऑफ कोर्स ये सोया की दूध की दही है, और ये जो है शुगर ये हमने ब्राउन शुगर ली है। बेसिकली केक नॉर्मली थोड़ा अनहेल्दी होता ही है, बट हम कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं उसको हेल्थ से जोड़ दें। सो बाकी ये जो 3 इंग्रेडिएंट्स हैं ये डलते हैं। इसमें बेकिंग पाउडर डलता है, बेकिंग सोडा डलता है और चुटकी भर नमक डलता है। तो ये आपके बेसिक इंग्रेडिएंट्स है जी। तो किस तरह से इसे बनाया जाता है और किस तरह से आज हमें बनाकर दिखाएंगे ताकि जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो देखें और घर बैठे केक बना सके जो प्लांट बेस्ड है। ठीक। सो हम आपको बताते हैं कि हमने ये कप होता है, मेजरिंग कप होता है जी। सो हमने ये 1.25 कप, जैसे ये मेजरिंग कप है तो हमने मान लीजिए पहले हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स कर लेते हैं, नाप लेते हैं ताकि गंदा ना होए, और उसके बाद वेट इंग्रेडिएंट्स। सो हमने ये लिया है 1 3/4 कप, यानी 1.25 कप हमने मैदा लिया है, और इसमें हमने डाला है 1 कप चीनी, और ये है 1.25 कप दही, सोया दूध। ये आपको हमने पहले भी बताया और आप रेसिपी देख सकते हैं। ये सोया दूध पहले हम घर में बनाते हैं और उसको सोया दूध जाग लगा के हम दही जमाते हैं। ये हम बहुत सालों से करते आए हैं, तो हमारे पास ये रोज़ दही स्टॉक में होती है, जिसका हम कभी भल्ले बनाते हैं, कभी ढोकला बनाते हैं, सब चीज़ों में इस दही को यूज़ कर लेते हैं। सो ये सोया जो दही है ये आपको पता है ये सोया दूध से बनाई जाती है। जो सोया दूध सोयाबीन से बनाए जाते हैं, और सोयाबीन्स आप मार्केट में मिलते हैं, ये बहुत सस्ते भी होते हैं, 70 रुपये किलो मिलते हैं। आप इनको रात को भिगाइएगा और सुबह इनका पानी फेंक के, इनका छिलका उतार के इनको ग्राइंड किया जाता है, और वो दूध फिर उसको उबाला दिया जाता है, और उसके बाद इसको मलमल के कपड़े से छाना जाता है। ये आपको सोया दूध बनाने की रेसिपी आपको बड़े आसानी से इंटरनेट पे मिल जाती है, और उसकी दही उसी तरीके से जमाई जाती है जिस तरीके से नॉर्मल दही जमाई जाती है। तो ये आपका तैयार हो गया दही, चीनी, मैदा, और इसमें हमने डाला है 1/2 कप ऑयल। आप ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं, नारियल का तेल भी ले सकते हैं, और अगर नहीं तो रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग। टेस्ट, अवेलेबिलिटी, जिस जैसे आपको मन करता है आप कर सकते हैं। इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच डलेगा इसमें बेकिंग सोडा, छोटा चम्मच फ्लैट, और 1.25 चम्मच इसमें डलेगा, 1.25 चम्मच हम डालेंगे इसमें बेकिंग पाउडर। ये हमारे इंग्रेडिएंट्स आ गए। जहाँ तक मैं आपको रुकना चाहूँगी, जहाँ तक मैं सॉल्ट देख पा रही हूँ, ये जो हम लोकल दुकान से लेते हैं वो वाला सॉल्ट नहीं है। बेसिकली ये रॉक सॉल्ट है।
जी। तो क्योंकि मैंने जैसे बोला हम कोशिश करते हैं कि सब कुछ जितना हेल्दी हो सकता है करते हैं, तो नॉर्मल वाइट सॉल्ट के बजाय हम और ये हेल्दी भी रहता है और इसका ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि जिस तरह से कहा जाता है कि वाइट चीज़ को जो इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको हेल्दी रहना है तो वाइट को अपनी लाइफ से जो है आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे जिन्होंने सॉल्ट यूज़ किया है वो भी रॉक सॉल्ट जो इस तरह से इन्होंने बताया, और जो शुगर यूज़ की है वो भी ब्राउन शुगर यूज़ की है। तो अब इन सबको क्या करना है? सो इन सबको आपने इनको ये हैंड बीटर होता है, इनसे हम इसको सिर्फ सबको ब्लेंड कर देंगे। सॉरी थोड़ा मेसी हो जाता है प्रोसेस, बट ये आप जब किचन में खड़े हैं तो ये तो आराम से आपका बन जाता है उधर। इस तरीके से आप इसको ब्लेंड कीजिएगा। ये जब हमारा बैटर तैयार हो जाता है तो हमने केक टिन लेना है, और केक टिन में हल्का सा थोड़ा सा आधा चम्मच जितना ऑयल साइड्स पे और नीचे लगा देना है, ताकि जब केक बने तो इस पे चिपके ना। तैयार है, और ये आपका केक टिन तैयार है, और इसको आपने अब अवन में रखना है करीब 180 डिग्रीज पे आधे घंटे के लिए। ये अब आपका केक तैयार हो गया। हमने इसको पीसेस में काट लिए ठंडा करने के बाद, और खाने के लिए ये तैयार है। तो ये केक जो है बनकर तैयार हो गया और इसकी कटिंग भी होगी। इसके ऊपर आपने वॉलनट्स भी डाले होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप वॉलनट्स बाद में भी डाल सकते हैं, नहीं तो पहले बेकिंग के टाइम भी डाल जो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग वॉलनट डालो, आमंड डालो, कुछ भी जो आपके टेस्ट के। वॉलनट्स समहाउ अच्छे लगते हैं केक और के हेल्दी साथ। भी होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज के हमारी वीगन फूड सीरीज़ में हम आपको बताया घर बैठे आप वीगन केक किस तरह से बना सकते हैं और कितना ज़्यादा हेल्दी ये है, और जिस तरह से इन्होंने पहले भी बोला कोलेस्ट्रॉल फ्री ये रहता है और हेल्दी भी काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो कभी हमने ऐसा सोचा था कि जो चीज़ें हम बाहर से खाते जो हमें मना की जाती घर बैठे हम बना सकते हैं, वो भी हेल्दी वे में। बिल्कुल, पहले तो मैं नहीं सोचती थी, पर जब से हम वीगन बने, हम बिकॉज़ हमको वीगन सामान बहुत इजीली मिलता नहीं है, तब से हमने घर में कुकिंग ज़्यादा शुरू कर दी और रियलाइज़ कर रहे हैं ये तो आसान भी है और टेस्टी भी बनता है, हेल्दी भी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के। तो उम्मीद है आपको ये पसंद ज़रूर आएगा और घर बैठे आप ज़रूर ट्राई करेंगे प्लांट बेस्ड फूड किस तरह से बनाया जाता है, और इसमें वीगन केक की बात करें जिस तरह से ये किस तरह से बनाया जाता है। उम्मीद है आप घर जाके ट्राई करेंगे और अपनी फीडबैक देना ना भूलें। अगली अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहे यंग बाइट्स। फिर जर्नलिस्ट राजीव गुप्ता के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।